हेलो गाइस, MS वर्ड सीरीज का ये पार्ट 7 वीडियो है और इस वीडियो में हम होम टैब के कुछ मेनू जो पिछले पार्ट में नहीं हो पाए थे वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो पिछले पार्ट में हम इतने ये आप पीछे के मेनू सारे देख चुके हैं। यहाँ पर हम बताने वाले थे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। तो इसमें देखते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से क्या होता है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन जब हम ओपन करते हैं तो इसमें पैराग्राफ की पूरी सेटिंग ओपन हो जाती है, जिसमें हम सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। जनरल में अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि जो हम पैराग्राफ लिखना चाहते हैं उसका अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट, सेंटर या राइट। तो फिलहाल पैराग्राफ जो होते हैं ज़्यादातर जस्टिफाई अलाइनमेंट में लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद आउटलाइन लेवल में कुछ खास नहीं है, यहाँ पर पैराग्राफ के लेवल बनाए जाते हैं। इसमें बॉडी टेक्स्ट ही आप रहने दीजिए। इंडेंशन देख लेते हैं। यहाँ पर इंडेंशन का मतलब यही इंडेंट है आपके। तो आप चाहें तो मैनुअली हमने बताया था आप इसे मूव कर सकते हैं। लेफ्ट वाले को आप यहाँ रखिए, ये वाला आप यहाँ रखिए। तो या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पर लेफ़्ट साइड का मूव करवाएंगे, ये आपका नीचे वाला लेफ़्ट होता है, तो क्या होगा, पैराग्राफ की सभी लाइनें जो होंगी वो लेफ़्ट साइड से जितने आपने यहाँ पर पॉइंट डाल रखे हैं उतने पॉइंट यहाँ पर आपका वो मूव होगा। आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप थोड़ा यहाँ पर देखिए, ये एक पैराग्राफ है जो बहुत ही हल्का दिख रहा है और ये पैराग्राफ है बीच का और ये लास्ट में है। यानी ये पैराग्राफ आपका इस तरह से मूव हो रहा है। और राइट में क्या होता है कि ये आपका राइट से मूव होगा, यानी राइट से कम हो रहा है। ये इधर से लेफ्ट से कम हो रहा था और ये इधर आपका जो है राइट से कम या ज़्यादा होता रहेगा। ये इस तरह से, ये भी हमने बताया था। आप इसे यहाँ रख लीजिए या मैनुअली भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है यहाँ पर स्पेशल, जिसमें हम फर्स्ट लाइन के लिए सेट कर सकते हैं। ये हो गया लेफ्ट इंडेंट के लिए, ये हो गया राइट इंडेंट के लिए, इसके लिए। और जो ये वाला ये चीज़ है आपकी, ये फर्स्ट लाइन के लिए होती है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लाइन सेट कर लेंगे तो ये इस तरह से, मतलब ये आपकी पहली लाइन यहाँ से लिखेगी, बाकी यहाँ से। और अगर आप हेडिंग लगा लेते हैं तो ये इस तरह से लिखेगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम फर्स्ट लाइन ले लेते हैं और उसके बाद फर्स्ट लाइन की आप यहाँ पर फर्स्ट लाइन की भी दूरी सेट कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन कहाँ से लिखनी चाहिए, कितनी दूरी से। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब हमने बताया था कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग होती है, वो भी आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाती है। और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो लाइन स्पेसिंग होती है। तो ये जो स्पेसिंग है ये आपकी पैराग्राफ की स्पेसिंग है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग। तो यहाँ पर बिफोर का मतलब पैराग्राफ से पहले आपको कितना छोड़ देना है, ये सी चीज़ सेट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए छूट रहा है 12 pt और ये आपका काफ़ी छूट गया पैराग्राफ के पहले। और आफ्टर पैराग्राफ, यानी जब पैराग्राफ समाप्त होगा तो कितना छोड़ना चाहिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर 12 सेट कर लेते हैं। ये 12 दोनों में सेट कर लिया है। और लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच वाली स्पेसिंग। तो ये लाइन स्पेसिंग यहाँ पर 1.5 या डबल ले सकते हैं हम। फिलहाल यहाँ पर हम 1.5 के ले रहे हैं, ये इतनी हो गई। और ये सेटिंग करके जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वैसी ही सेटिंग्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं पहले, फिर आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं इसी चीज़ का। ये पैराग्राफ हो गया, एंटर। ये आपका दूसरा पैराग्राफ हो गया, एंटर। ये आपका तीसरा पैराग्राफ हो गया यहाँ पे, ये इस तरह से। अब एक बार हम वापस से ये खोल लेते हैं लाइन स्पेसिंग। अब इसमें देखते हैं हमने जो सेटिंग की थी क्या अप्लाई हुई। तो इसमें हम देख पा रहे होंगे ये हमारा सबसे पहले जस्टिफाई अलाइनमेंट था। तो देखिए ये सारे पैराग्राफ जस्टिफाई अलाइनमेंट में हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडेंशन में जो हमने लेफ़्ट और राइट ये 0.7 और राइट में 1.2 छोड़ा था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो लेफ़्ट वाला है ये आपका, ये यहाँ से जोड़ता है। तो यहाँ से और यहाँ तक आपका हो गया 5 और ये यहाँ तक पूरा हो गया 1 इंच और ये हो गया आपका 5, यानी कि आधा इंच 0.5। तो यहाँ 7 है, मतलब ये आपका यहाँ पर है, ये आपका लेफ़्ट सही है। राइट की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.2, यानी यहाँ से जोड़ रहा है, तो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक हो गया 1 और ये हो गया आपका 2, यानी 1.2 हो गया। ये भी आपका ठीक है। फर्स्ट लाइन की बात करते हैं तो ये 1.1 था। तो ये जो फर्स्ट लाइन होता है वो इसके अकॉर्डिंग लेता है, वो यहाँ से नहीं ले रहा है, यहाँ से ले रहा है। तो यहाँ से और इसके बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर 1.1 है। उसके बाद स्पेसिंग देख लेते हैं। तो बिफोर और आफ्टर की जो स्पेसिंग है वो बराबर है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच की जो दूरी है। और लाइन स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर लाइनों के बीच में आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्पेस है, काफ़ी का मतलब यहाँ पर 1.5 है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी पैराग्राफ की सेटिंग्स। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर ये हो गया था। ये आपका है शेडिंग कलर। शेडिंग कलर का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पर हमने हाईलाइट कलर पीछे देखा था, तो हाईलाइट से क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये इस तरह से येलो कलर हमने सेट कर दिया, और अगर आप यहाँ शेडिंग कलर सेट करते हैं तो ये क्या होगा, पूरे पैराग्राफ का या फिर पूरी एक लाइन का शेडिंग कलर कर देता है कुछ इस टाइप से। ये देखिए, ये होता है आपका शेडिंग कलर। तो ये शेडिंग कलर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर बॉर्डर। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर टॉप लेफ्ट का मतलब ये लेफ्ट में केवल एक लाइन आ जाएगी, और उसके बाद इसी में आप एक एक करके चेक कर लीजिए। ऑल बॉर्डर करेंगे तो आपके चारों तरफ पूरी बॉर्डर आ जाएगी। ऑल बॉर्डर कर लीजिए तो इस तरह से आपके लाइनों के चारों तरफ जो है बॉर्डर सेट हो जाएगी। अगर आप ऑल बॉर्डर नहीं करना चाहते, एक बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। ये आपका है आउटसाइड बॉर्डर, ये आपका आउटसाइड बॉर्डर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये दो ऑप्शन बच रहे हैं। ये होता है सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है, तो ये हम समझ लेते हैं। सॉर्ट वैसे तो यहाँ पर इसका नॉर्मली इस्तेमाल नहीं है। जब हम टेबल वगैरह आगे देखेंगे, टेबल बनाना, तो सॉर्ट का इस्तेमाल पर्टिकुलर वहाँ पर ज़्यादा होता है। फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या होता है सॉर्ट का मतलब। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिखा राहुल, और ये आगे कुछ और भी लिख दिया हमने, और फिर यहाँ पर अमन इस तरह से, और ये UPCISS ये हमने ये ऐसे लिखते चले गए कुछ वर्ड। और फिर उसके बाद अब इसमें सॉर्ट का मतलब ये हो जाएगा आपका कि अगर आप चाहते हैं अल्फ़ाबेट वाइज नेम, यानी पहले A वाले हों, फिर B वाले हों, फिर C वाले हों, फिर D वाले हों, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये सॉर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप नॉर्मली आपने ऐसे टाइप कर लिया, फिर आप चाहते हैं पहले A वाले नेम हो, फिर B वाले, नेम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लाइन का जो पहला लेटर होगा वो उससे सॉर्टिंग होगी। तो आप यहाँ सॉर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर आप असेंडिंग करना चाहते हैं या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब ABCD सीरियल वाइज लगेगा, और डिसेंडिंग में आप करेंगे तो Z से स्टार्ट होगा उल्टा। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसे असेंडिंग करके ओके कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप A, B और C नहीं है तो आपका D आ गया, फिर J आ गया, फिर R आ गया, फिर U आ गया। तो इस तरह से आपका सॉर्ट हो जाएगा। बाकी इसका इस्तेमाल बेस्ट आगे देखेंगे हम टेबल में, जब टेबल पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका है ये शो हाइड। शो हाइड का मतलब यहाँ पर जो होता है हेडिंग, पैराग्राफ जो आपके होते हैं वो मतलब इंडिकेट करता है। जैसे अभी एक सेकंड हम बता देते हैं, यहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे हैं कुछ इस टाइप से, तो ये दूसरी लाइन, अभी आपको लग रहा होगा कि ये दो लाइनें हैं, बट ये पैराग्राफ पूरा आपका एक ही है। अगर हम यहाँ पर टाइप करते चले जाएं इस तरह से, और यहाँ से कर दें एंटर, तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। तो हालांकि अभी तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर दूसरा है, क्योंकि लाइन स्पेसिंग हमने छोड़ रखी है। अगर पैराग्राफ स्पेसिंग छोड़ रखी है, अगर पैराग्राफ स्पेसिंग नहीं होती तो ये लाइन भी आपकी एग्जैक्ट इसके नीचे लिखती। तो यहाँ पर आप कैसे पता करते हैं कि कितने पैराग्राफ है, तो उसके लिए आप इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जितने पैराग्राफ होंगे उसके एंड में ये आपका साइन आ जाएगा। देखिए, ये पैराग्राफ का मतलब एंटर किया गया है। यहाँ से जहाँ से आप एंटर करेंगे वहाँ पर ये आपके हाईलाइट हो जाएंगे। वापस से बंद करना है तो आप यहाँ फिर क्लिक कर दीजिए, वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं हेडिंग क्या होती है। हेडिंग आपको पता होगा, हेडिंग थोड़ा सा मोटी और बोल्ड होती है, बाकी जो मैटर होता है वो छोटा सा होता है। तो अगर हम चाहें तो मैन्युअली भी हेडिंग बना सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर हमें UPCISS ये हेडिंग करनी है और इसके बारे में लिखना है, वो पैराग्राफ होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, UPCI को लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज जो है वो बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। तो ये इतना हो गया। अब हम एंटर करेंगे और नीचे से लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, ये क्या हो रहा है, ये बड़ा ये भी लिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी जो सेटिंग थी वही यहाँ पर भी अप्लाई हो गई। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फिर से साइज छोटा करना होगा और बोल्ड हटाना होगा, तब हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी UPCISS जो है वो हेडिंग, और ये नीचे जो हम टाइप कर रहे हैं ये पैराग्राफ लग रहा है। अब हमें यहाँ पर एक कंप्यूटर लिखा हमने, और कंप्यूटर जो है इसको हमें करना है हेडिंग बनाना है, बाकी जो मैटर लिख रहे हैं वो हमें क्या करना है, पैराग्राफ रखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कंप्यूटर को भी सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसे साइज इसका आपको बढ़ाना पड़ेगा और बोल्ड करना पड़ेगा। तो ये मैनुअली अगर आप करते हैं और कई सारी हेडिंग आपको टाइप करनी है तो बहुत समय लगेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर UPCISS की हेडिंग बनानी है, तो आप सिंपल यहाँ से कोई भी एक हेडिंग ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग 1 ले लिया। 1, 2 क्या होती हैं, ये 1 का मतलब ये मेन हेडिंग होती है, 2 का मतलब ये सब हेडिंग होती है, 3 का मतलब ये उससे भी नीचे आती हैं, इस तरह से आपकी होती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर हेडिंग 1 ले लेते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं UPCISS, तो ऑटोमेटिक वो जो है अपने आप ले लेगा। और एंटर करते ही क्या होगा, आपको कोई फॉन्ट साइज वगैरह छोटा नहीं करना है, बस आप टाइपिंग करते चले जाएंगे, वो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। ये इस टाइप से कुछ आपका।
और फिर जब एंटर करेंगे न्यू हेडिंग चाहिए तो आप फिर सिंपल यहाँ क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप अपना नेक्स्ट टाइप कीजिए। तो इससे क्या होगा, और फिर एंटर करने पर इस तरह से आप जितनी भी चाहें उतनी हेडिंग बनाते चले जाएंगे। बहुत ही आसान है आपको यहाँ से हेडिंग बनाना। तो ये हेडिंग सारी स्टाइलें हैं, आप एक एक करके चेक कीजिए। जो आपको स्टाइल यहाँ से लगानी है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। आगे देखते हैं चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल में आप यहाँ से कोई भी स्टाइल सेट कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, और जैसे ही हम यहाँ पर जैसे फॉर्मल लेते हैं तो ये हेडिंग की जो स्टाइलें थी वो बदल गई यहाँ पर। इसी तरह से इसमें बहुत सारी स्टाइल में बहुत सारी स्टाइलें हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। वैसे सिंपल लगा होता है पहले से, सिंपल ये इस टाइप से। उसके बाद इसमें कलर की बात करते हैं तो आप कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसके लिए हमें पहले सिलेक्शन करना होगा और फिर यहाँ से हम कलर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलर जो है आपके कुछ हेडिंग पर ये कलर अप्लाई नहीं होते हैं, कुछ हेडिंग पे आपके कलर अप्लाई होते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर एक एक करके चेक कर लीजिए। फॉन्ट में यहाँ पर फॉन्ट आपके जो है अप्लाई हो रहे हैं, जो आप इसमें से फॉन्ट लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये कुछ हेडिंग से रिलेटेड स्टाइलें थी, इसमें कुछ और ऑप्शन तो खास नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है हेडिंग बनाने के लिए। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना, यानी कि आपने अगर टाइपिंग कर ली है और इसमें कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसी मीनिंग है जिसे आप ढूंढना चाहते हैं कि वो कितनी बार है या कहाँ कहाँ पर लिखी हुई है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फाइंड का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F होती है। आप चाहें तो यहाँ फाइंड पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपका फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या आप इसे Ctrl+F से भी ला सकते हैं। और सिंपल आपको इस बॉक्स में टाइप करना है क्या ढूंढना चाहते हैं आप। अब जैसे हम ढूंढना चाहते हैं कि इसमें यू कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यू लिखेंगे और फाइंड जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे फाइंड नेक्स्ट, तो ये आपका बताने लगेगा कि यू कहाँ पर। अब देखिए योर लिखा है, उसको भी बता रहा है, क्योंकि योर में भी भाई वो यू योर लगा हुआ है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, यू जहाँ जहाँ भी है आपका ये बताने लगेगा। ये हो गया आपका फाइंड। उसके बाद इसी में अगला ऑप्शन है गो टू। गो टू से होता है किसी भी लाइन, पैराग्राफ, सेक्शन या पेज पे जाना। पेज क्या होते हैं, हमने अभी एक ही पेज लिखा, अगर आपने 10 पेज लिखे हैं और उसमें 8वें पेज पे जाना तो आप सिंपल पेज पे क्लिक करेंगे, आप पेज नंबर 8 डालेंगे और गो टू करेंगे तो आप 8वें पेज पे पहुंच जाएंगे। हालांकि इसमें हमने 8 पेज नहीं लिखे, आप यहाँ पर लिखिए, टाइप कीजिए और पेज पे जाइए। फिलहाल हम यहाँ पर जाते हैं लाइन पे टिक करेंगे गो टू में, और यहाँ पर जाना चाहते हैं हम चौथी लाइन पे, तो यहाँ पर सिंपल 4 टाइप करेंगे और गो टू करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कर्सर है वो 4th नंबर की लाइन पे पहले पहुंच जाएगा। तो आई थिंक फाइंड और गो टू दोनों क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस से आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी बदलाव कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लेते हैं कि यू की जगह पे हमें यहाँ पर लिखना है मी, यू की जगह पर मी लिखना है। जितने भी यू लिखे हैं इसमें मी लिखना है उसकी जगह, तो आप सिंपल यहाँ पर यू टाइप कीजिए और रिप्लेस विद में जाकर के यहाँ पर आप टाइप कीजिए मी। और इसके बाद आप यहाँ से जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, चेंज होता जाएगा। देखिए यहाँ पर मी हो गया, ये यहाँ पर मी हो गया, यहाँ पर भी करना है तो आप रिप्लेस कीजिए, यहाँ पर भी मी हो गया। और अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो आप फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पर नहीं होगा और फिर रिप्लेस यहाँ हो जाएगा। अगर आप रिप्लेस ऑल करते हैं तो इससे क्या होगा, सारा कुछ रिप्लेस हो जाएगा, जितने भी यू लिखे थे वहाँ पर मी हो चुका है। वापस से अगर आप सही करना चाहते हैं तो आप जहाँ पर आपने मी लिखा है वहाँ सेलेक्ट लिखिए और इसमें यू कर दीजिए। यानी कि आप किसी एक कैरेक्टर या किसी एक वर्ड की जगह जो चाहें वो लिख सकते हैं, रिप्लेस ऑल। तो ये आपका वापस से हर जगह यू हो गया है। तो आगे देखते हैं, हमारे पास रिप्लेस के बाद है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब होता है सिलेक्शन करना। मैनुअली तो हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, शॉर्टकट की शिफ्ट और कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं, ये हम बता चुके हैं कई बार। और उसके बाद यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल का मतलब पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ये होती है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम आपको आगे बताएंगे क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जो हम लिखते हैं ये टेक्स्ट होता है, और क्या होता है कि इंसर्ट टाइप में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कोई भी शेप इसमें हम बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट। तो जब हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, जैसे अभी कई सारे ऑब्जेक्ट बन गए और सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं या डिलीट करने हैं, सेलेक्ट करके डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे टिक करेंगे। तो ये क्या होगा, जब हम एक सिलेक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो सेलेक्ट होंगे। देखिए ये सेलेक्ट हो गया है, बाकी टेक्स्ट नहीं हुआ। इसको हम एक बार और बताएंगे अच्छी तरह से। फिलहाल अभी के लिए सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमने इंसर्ट टाइप को यहाँ पर कर दिया बोल्ड, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे बोल्ड, इसको हमने यहाँ पर कर दिया बोल्ड। तो अभी ये जो हमने बोल्ड किया है इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो क्या है, सिमिलर है। तो अगर हम जितने इसमें बोल्ड हैं उन्हें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्लिक कीजिए और सेलेक्ट में जाइए, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा
कि जितना उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग थी वो सब आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आप सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट करना चाहते हैं या अनबोल्ड करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं, या आप उन्हें जो बोल्ड है उन्हें आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उन्हें हाईलाइट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो आई थिंक ये होम टैब के सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आगे इंसर्ट टैब जो है ये हम अगली वीडियो से देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।